हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेकेंड क्लास की, जो कि है माइंडसेट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑप्शन में वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके बीच में हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या इसमें ऐसे पॉइंट है जो ऑप्शन बाइंग जो करते हैं लोग और जो इंट्राडे करते हैं उनसे अलग है। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे माइंडसेट क्या होना चाहिए एक स्विंग ट्रेडर का। और मैं कुछ एग्जाम्पल पोर्टफोलियो आप लोग को दिखाऊंगा जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड है जो पहले ऑप्शन बाइंग करते थे, उसमें लॉस करते थे। उसके बाद मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई ऑप्शन बाइंग छोड़ो और स्विंग ट्रेडिंग को एक बार ट्राई करके देखो, तुमको अच्छा लगे तो करना, वरना तुम्हारी मर्जी है। उसका क्या रिजल्ट आया मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। वो स्क्रीनशॉट में साइड में अभी लगा दूंगा। तो क्या रिजल्ट आया है उस देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। एक दोस्त ने मुझे भेजा जिसने 15 दिन भी नहीं लगाए हैं, उसने 27,000 का प्रॉफिट किया है 4 लाख का कैपिटल यूज करके। ये 15 दिन भी नहीं लगा है, इसमें 8 या 9 दिन लगा है। दो स्टॉक पे इसने पैसे लगाए हैं, एक HDFC और रिलायंस में 4.5 लाख रुपया का कैपिटल, समथिंग 4,35,000 का कैपिटल यूज हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 27,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। और लगभग ये 6% का इसने रिटर्न बनाया है। ये लगभग 9 दिन, 8-9 दिन में इसने बनाया है। लेकिन इसका टारगेट और ज़्यादा है, ये इसको और लंबा होल्ड करेगा। कई बार क्या होता है कि जो स्विंग ट्रेडर है और एक ऑप्शन बायर का माइंडसेट, ऑप्शन बायर सोचता है कि इतना पैसा तो मैं एक दिन में कमा लूँगा और इतना हेवी कैपिटल में कहाँ से लाऊंगा। इसलिए जो न्यू लोग होते हैं वो ऑप्शन बाइंग की ओर ज़्यादा जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। यूट्यूब से स्क्रीनशॉट देख के, शॉर्ट्स वीडियो देख के, इंस्टाग्राम में रील्स देख के, प्रॉफिट देख के, लोगों का लाइफ स्टाइल देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको लगता है कि ऑप्शन में बहुत पैसा है, लेकिन ये बात नहीं है। लोगों को कम पैसा में स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं और उन्हें लगता है कि एक दिन में वो 5,000 से 50,000 लाख रुपया भी बना सकते हैं। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। और एक मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट साइड में दे दूंगा, उस मेरे दोस्त का है। देखिए, उसने एक महीने में मुझे भेजा कि लगभग उसने 65,000 का प्रॉफिट किया है। ठीक है, उसमें उसका 44,000 रुपये समथिंग जो है उसका बच रहा है। और उससे पहले वो ऑप्शन में लॉस करता था। मैंने जब उससे बोला तब से उसने इस पर सुधार किया। एक महीने में उसने कितना 1,700 का ब्रोकरेज चार्ज दिया। ठीक है, और लगभग 63,000 हुआ, तो उसमें 44,000, 44,500 रुपये उसके बचे। तो देखिए एक, लेकिन उसने बोला कि भाई पेशेंस का बहुत, इसमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। क्योंकि कई बार हमें जल्दी प्रॉफिट मिल जाते हैं, हमारा टारगेट जल्दी हिट हो जाता है, और कई बार हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब आपने एक एनालिसिस किया, एक सेटअप पे अपना काम किया, उसके बाद उसको आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट आपको 2 दिन 5 दिन दिखेगा ही नहीं, लगेगा कि यार ये मैं लेके फंस गया क्या। तो ऐसा होता है। तो पेशेंस का बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे फुल टाइम करेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग कभी भी फुल टाइम नहीं होती है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक पार्ट ऑफ, आप पार्ट टाइम इनकम की तरह इसको देख सकते हैं। आप अपने लाइफ में अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं और आप सोचेंगे मैं फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, तो ये नहीं होगा, बहुत बोरिंग लगेगा। आप मार्केट में 24 घंटा आपको चार्ट को देखना नहीं है। इसमें इसमें आपको बस पोजीशन लगाना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है, अपना पोजीशन को देखना भी नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान देना है चार्ट पे, कि चार्ट पे मेरा पोजीशन कैसा चल रहा है, मेरा जो टेक्निकल मैंने एनालिसिस किया है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस किया है, टारगेट की ओर जा रहा हूँ कि नहीं, पोजीशन को नहीं देखना है। और आपका जो भी डेली का काम है, या फिर आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आप कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। बस आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को रखना है, पोजीशन को नहीं देखना है। तो कुछ ऐसे ऐसे, और जो ऑप्शन बायर है वो दिन भर चार्ट में देखते रहते हैं, दिन भर अपना कंप्यूटर के स्क्रीन में उसका समय जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग को आप लोग एज ए पार्ट टाइम इनकम की तरह देख सकते हैं। समझिए कि ये आपका एक हथियार है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि न्यू ट्रेडर के लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है, क्योंकि देखिए कैश में जब आप ट्रेड करते हैं तो आप उसको लेके छोड़ सकते हैं। हो गलती हो, मतलब अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं।
जब वो कंपनी वापस से अपने, अगर कोई कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है तो उसको आप कैश में लिए हैं, उसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपको लगता है इसमें और पोटेंशियल है तो कई बार हमने इसे 100% 200% के लिए भी छोड़ते हैं, तो 6 महीने के लिए भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल का नीड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना पसंद करते हैं और फ्यूचर्स में नहीं। क्योंकि लोग जो मार्केट में आते हैं, जो न्यू लोग हैं, रिटेल है, उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता है। जो महीने में 10-20 हज़ार कमाते हैं वो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ लॉटरी जैसा पैसा बनता है। देखिए, शेयर मार्केट का जब नाम लोगों को दिमाग में आता है तो यहाँ लोगों को करोड़ों नज़र आते हैं, लाखों नज़र आते हैं, लेकिन क्या रियलिटी है मार्केट में? जब आप इंटर करेंगे, जब आप उस चीज़ को झेलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का ही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल को अगर आप नहीं जानते तो उस पर सीखने पे ध्यान दीजिए। कैंडलस्टिक को सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखिए, चार्ट पैटर्न को देखिए, बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए, सेल ग्रोथ क्या कंपनी कर रही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और उस सब मतलब ऐसे नहीं कि आप कॉल कोई दे रहा है तो आप खरीद रहे हैं, पुट दे रहा है तो आप बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको अपना एनालिसिस करना होगा। मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि मैं स्टॉक कहाँ से पिक करता हूँ, कैसे मेरा पिक करने का तरीका होता है, और मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और क्लास वाइज जो भी वीडियोज़ आएंगे उसको भी अच्छे से देखिएगा। तो माइंडसेट का यही एक ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको उसको एक स्टॉक में नहीं डालना है, उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में डालना है। मान लीजिए आपने 3 स्टॉक पिक किया तो आपको तीनों स्टॉक में स्प्लिट उसको पैसा को डालना है। मान लीजिए 30-30 हज़ार करके आपने तीनों में डाल दिया, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपको प्रॉफिट दे रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, और कोई कुछ प्रॉफिट दे रहा है। तो कई बार हमें ये लगेगा ना कि जो प्रॉफिट नहीं दे रहा है वो उसका पैसा निकाल के मैं जो प्रॉफिट दे रहा है उसमें डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होने की संभावना हमें ज़्यादा दिखती है। तो ऐसा आपके दिमाग में, आपके मन में आएगा, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपने अगर सोच लिया है, समझ लिया, आपका एनालिसिस अच्छा है, और उस पर आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखेगा, कई बार तो आपको लॉस में दिखेगा। तो उस सब जगह में पेशेंस काम आता है। और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर है, उनके पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि उन्हें एक दिन में पोजीशन में उन्होंने देखा है कि यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों एक दिन में ही क्लियर हो जाता है। ऑप्शन में तो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में हो जाता है, और इंट्राडे में कभी भी हम लोग पूरा दिन के लिए होल्ड करते हैं, कभी 1-2 घंटे में हमें टारगेट मिल जाते हैं। तो ये बहुत मेजर इशू है ऑप्शन ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जब वो कैश में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो यही माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपके अंदर पेशेंस और ग्रिड, लालच। देखिए, ऑप्शन बायर सोचता है कि मैं 1 लाख से ट्रेड करूंगा, डेली 10 हज़ार बनाऊंगा, 20 हज़ार बनाऊंगा, तो मतलब समझ रहे हैं, डेली का 20% रिटर्न, तो महीने का कितना हो जाएगा? मान लीजिए महीने में उसने 15 दिन 20 दिन ट्रेड किया, तो लगभग 20 गुना 20, मतलब समझ ली 400% का रिटर्न। मतलब 1 लाख रुपए उसके कितने हो जाएंगे, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर चलता रहा तो कंपाउंडिंग के हिसाब से तो ये तो अरबपति बन जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है, और सबसे हो जाए इतना भी आसान नहीं है। और जिससे हो रहा है वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। और मैं उन लोगों से, मेरा इसमें एडवाइस है कि जो लोग को लगता है कि ऑप्शन बाइंग में उन्होंने बहुत समय दे दिया, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आप ट्राई कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपका माइंडसेट जो होता है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें क्या होता है ऑप्शन में कि आपको हमेशा रिस्क और डर बना हुआ रहता है आपके मन में, तो ये सब चीज़ भी बहुत ही मायने रखती है। लॉन्ग टर्म में आपका हेल्थ में इशू हो सकता है, क्योंकि आप इतना प्रेशर झेलते हैं जब आप पोजीशन बनाते हैं, वो एक ऑप्शन बायर ही जानता है जो उसमें ट्रेड कर रहा है। मेरी बातें आपको उतनी कन्वीनियंट लगे कि ना लगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑप्शन बाइंग को लेकर, वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर्स में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग को छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए करके देख लो। मन में शांति और एक डिसेंट अमाउंट इनकम की तरह अगर आप देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट आपको इनकम देगा। लेकिन आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेंगे तो आपको लॉस ही होगा।
तो इस वीडियो में मेरा यही कहना है, यही माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। पहला चीज़, आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए कि मैं 200% 500% रिटर्न, ये होंगे, वक्त लगेगा। कोई ऐसी कंपनीज में अगर आप डालेंगे पैसा तो मल्टी बैगर होंगे, वो 2 साल 5 साल में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन की तरह 10 दिन में बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब माइंडसेट अगर आपके अंदर डेवलप आप कर सकते हैं, आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप ऑप्शन छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग में स्विच कर सकते हैं और एक अच्छा डिसेंट अमाउंट मार्केट से इनकम की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंस लेवल, अपने लालच को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, और अपने जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं उसमें और पैसा कमाने का आप अपने आप को समय देखिए। जब आप स्क्रीनिंग टाइम नहीं देंगे, स्क्रीन टाइम, तो आपका जो समय बचेगा उस समय में आप कुछ ऐसा चीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको रियल फिजिकल पैसिव इनकम तो आपका स्विंग ट्रेडिंग से होगा ही। एक्टिव इनकम में आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक्टिव इनकम मान लीजिए आपका महीना में आप 20,000 कमाते हैं, कोई ऐसा स्किल आप सीख जाएंगे जिसमें महीना में और 20,000 बढ़ जाएगा, तो ऐसे स्किल पे आपको फोकस करना चाहिए, उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग से भी आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, बस सिस्टम से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करके वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए मैं ट्रेडिंग से अपना कैपिटल को स्विच कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की ओर। और मेरे चैनल में आपको ट्रेडिंग से ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वीडियोस आएंगी, क्योंकि मैं मार्केट में ट्रेड करके ये चीज़ समझ गया। तो स्विंग ट्रेडिंग करके भी आज मार्केट बंद है, तो सोचा मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दूं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी है, न्यू बिगिनर ट्रेडर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप न्यू है, बिगिनर है और मार्केट में अगर आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, तो ऑप्शन को छोड़िए, जिसमें पैसा बनेगा उसमें कीजिए। सालों साल बर्बाद करके अपना कैपिटल को लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं। शुरू से ही अच्छे पाथ पे चलिए, उसके बाद देखिए आप प्रॉफिटेबल बनेंगे और मार्केट से आप एक अच्छा गेन करेंगे और अपने लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।